नमस्कार दोस्तों स्वागत है फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। तो ये सवाल दोस्तों समानता श्रेणी क्लास 10th का है। तो यहाँ पर सवाल क्या है, सबसे पहले एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या बताना है, 0 और 100 के बीच में कुल कितनी विषम संख्याएं होंगी उनका हमें योग बताना है। मतलब सभी विषम संख्याओं को जोड़ के बताना है कितना होगा, उनका टोटल कितना होगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल। तो यहाँ पर हमने लिख दिया हल। उसके बाद 0 और 100 के बीच की विषम संख्याएं जो होंगी उनसे हमें एपी जो प्राप्त होगी कुछ इस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या लिखा, 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं से प्राप्त एपी। एपी का मतलब समानता श्रेणी। तो 0 और 100 के बीच में कितनी विषम संख्याएं होंगी, पहली विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5, आगे डैश डैश लगाएंगे और सबसे लास्ट में विषम संख्या कौन सी होगी, 99। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए का मान 1 हो जाएगा और लास्ट में अंतिम पद दिया गया है 99। उसके बाद डी का मान निकाल लेते हैं, यानी सर्वांतर का मान निकाल लेते हैं। तो किसी एक पद में पूर्व पद को घटा देंगे, पहले वाले पद को घटा देंगे। इसमें इसको घटा सकते हैं, इसमें इसको घटा सकते हैं। चलिए A2 माइनस A1 कर लेते हैं। तो A2 अर्थात दूसरा पद 3 माइनस A1 पहला पद 1। तो 3 में घटाएंगे 1, कितना मिलेगा 2। तो डी का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें अंतिम पद दिया गया है तो हम पदों की संख्या निकाल सकते हैं, n का मान निकाल सकते हैं। अर्थात 0 और 100 के बीच में कुल कितनी विषम संख्याएं होंगी हम निकाल सकते हैं। सूत्र यहाँ पर होता है L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है जब अंतिम पद दिया गया हो और पदों की संख्या हमें निकालनी हो। L का मान कितना है 99 बराबर A यानी प्रथम पद 1 प्लस n का मान हमें निकालना है तो n माइनस 1 वैसा का वैसा लिख देंगे। डी के स्थान पर हमें 2 रखना है। तो यहाँ पर 99 हो जाएगा बराबर 1 पहले लिखेंगे प्लस 2 का गुणा n से होगा 2n हो जाएगा, माइनस लगाएंगे 2 1 के 2 को इधर लाएंगे 1 को इधर लाएंगे। तो यहाँ पर पहले 99, 1 उधर प्लस का है इधर आएगा माइनस का, 2 उधर माइनस का है इधर आएगा 2 प्लस का, उधर कितना बचा 2n। चलिए अब यहाँ पर जोड़ घटा लेते हैं। तो 99 और 2 कितना हो जाएगा 101। 101 में 1 घटाएंगे कितना मिलेगा 100 बराबर 2n। n का मान हमें चाहिए, 2 उधर गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा। चलिए वहीं से काट देते हैं, 2 1 के 2 और यहाँ पर 2 पंचे 10। तो यहाँ पर 5 और ये 0, यहाँ 50 बचेगा। तो n का मान कितना हो जाएगा 50। यानी कुल कितनी विषम संख्याएं होंगी 0 और 100 के बीच में 50। चलिए तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है सवाल में, 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग। तो n संख्याओं का योगफल का फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हमें 50 पदों का योगफल निकालना है क्योंकि n का मान कितना है 50। विषम संख्याएं कुल कितनी होंगी 50। तो n के स्थान पर कितना रखेंगे 50, n बराबर 50 यहाँ रख देंगे। तो यहाँ s और नीचे 50, s 50 बराबर n के स्थान पर 50 बटे में 2, यहाँ पर 2 लिखेंगे इंटू a, 2a है, a का मान कितना है 1 है प्रथम पद का मान, प्लस n के स्थान पर 50 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 49 इंटू डी के स्थान पर कितना 2। तो चलिए अब आगे हल करते हैं, बराबर लगाएंगे 2 1 के 2 और यहाँ 5 है, 2 दूना 4, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 से भाग देंगे 50 को कितना आएगा 25। उसके बाद यहाँ पर 2 1 के 2 हो जाएगा प्लस 49 गुणा 2, 49 दूना कितना होता है 9 दूनी 18, 98 हो जाएगा। आगे हल करते हैं। सबसे पहले 25 लिखेंगे, यहाँ पर 98 प्लस 2 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर 25 यहाँ गुणा लगाएंगे, यहाँ कितना लिखेंगे 100। अब गुणा कर देंगे 25 का 100 से, तो 2 0 है, पहले 2 0 लगाएंगे, उसके बाद 25 1 के 25। तो यहाँ पर 0 और 100 के बीच में जो कुल विषम संख्याएं होंगी उनको जोड़ेंगे तो कितना होगा
2500 2500 होगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।